दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके हिंदुस्तान टाइम्स से। और मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। अ डिफरेंट स्नैचिंग। डिफरेंट का मतलब होता है एक अलग तरह की, स्नैचिंग मतलब झपट मारी, एक अलग तरह की झपट मारी। कैश गार्लैंड फ्रॉम ग्रूम्स नेक। क्या मतलब हुआ इसका कि कैश गार्लैंड, कैश गार्लैंड का मतलब होता है नोटों की माला या नोटों का हार। फ्रॉम ग्रूम्स नेक मतलब कि दूल्हे के गले से। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुनें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और आप इसको वर्ड मीनिंग भी नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ऑन हिज वेडिंग डे just as 27-year-old Rizwan Khan was about to get on to a mare for his wedding procession, an unidentified boy lurking nearby snatched his garland of money. It had 400 500 rupees notes amounting to rupees 2 lakh outside a banquet hall in Mayapuri in West Delhi on Thursday night and fled with a major portion of it. तो क्या मतलब हुआ? ऑन हिज वेडिंग डे मतलब अपनी शादी वाले दिन, जस्ट एज 27-year-old रिजवान खान मतलब 27 वर्षीय रिजवान खान वॉज अबाउट टू गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है दोस्तों चढ़ना, मतलब किसी पे सवार होना। वॉज अबाउट टू मतलब कि सवार होने वाले थे। वॉज अबाउट टू गेट ऑन टू अ मेयर एक घोड़ी पर। फॉर हिज वेडिंग प्रोसेशन मतलब कि अपनी शादी की बारात के लिए। प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। अब इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फॉर हिज वेडिंग प्रोसेशन मतलब अपनी शादी की विवाह की बारात के लिए। फॉर हिज वेडिंग प्रोसेशन एन अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात। एक अज्ञात लड़के ने, एन अनआइडेंटिफाइड बॉय लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है छुपा हुआ होना। लर्किंग नियर बाय मतलब कि जो लर्किंग नियर बाय जो पास में ही छुपा हुआ था। स्नैच्ड हिज गार्लैंड क्या करा उसने? उसने छीन लिया। हिज गार्लैंड मतलब उसके हार को छीन लिया। हिज गार्लैंड ऑफ मनी मतलब जो उसकी माला थी, जो उसका हार था पैसों का, उसे छीन लिया। इट हैड 500 रुपीज़ नोट्स। क्या था उसके अंदर? मतलब कि 500 रुपये के 400 नोट थे। अमाउंटिंग टू 2 लाख मतलब जिसका अमाउंट था, जिसकी रकम थी 2 लाख रुपये। आउटसाइड अ बैंकट हॉल एक बैंकट हॉल के बाहर। इन मायापुरी, मायापुरी में, इन मायापुरी इन वेस्ट दिल्ली, मायापुरी में, इन वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में। ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को, थर्सडे नाइट। एंड फ्लैट दोस्तों ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना। एंड तो क्या एंड फ्लैट मतलब और भाग गया। विद अ मेजर पोर्शन ऑफ इट। मेजर पोर्शन मतलब एक बड़े हिस्से के साथ। चलिए आगे देखिए। पुलिस सेड, पुलिस सेड द बॉय मेड ऑफ विथ 329। मेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके भाग जाना। द बॉय मेड ऑफ मतलब कि जो लड़का था भाग गया विथ 329 500 नोट्स मतलब कि 500 रुपये के 329 नोटों के साथ वो भाग गया। ओनली 71 बैंक नोट्स सम विद द ग्रूम। सिर्फ कितने बचे? ओनली 70 बैंक, सिर्फ 71 बैंक नोट। सम विद द ग्रूम मतलब कि जो किसके पास रह गए, किसके साथ थे? ग्रूम मतलब दूल्हे के साथ। सम लिटर्ड, लिटर का मतलब होता है इधर उधर बिखरे होना। सम लिटर्ड ऑन द स्ट्रीट और कुछ बिखरे हुए थे स्ट्रीट पर, सड़क पर। वर लेफ्ट बिहाइंड उन्हें, वर लेफ्ट बिहाइंड मतलब बाकी बचे हुए रह गए या पीछे छूट गए। खान्स ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जीजा। खान्स ब्रदर इन लॉ सरफराज खान जो इनके जीजा हैं। खान्स ब्रदर इन लॉ सरफराज खान। हु हैड गिफ्टेड, हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है जिसने। हु हैड गिफ्टेड जिसने गिफ्ट किया था। द गार्लैंड मतलब ये हु हैड गिफ्टेड द गार्लैंड जिसने इस हार को गिफ्ट किया था। चेज्ड द टीनेजर टू द नियर बाय फॉरेस्टेड एरिया मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेज किया। चेज का मतलब होता है किसी के पीछे दौड़ना, उसे पकड़ लेने के पीछे भागना। द टीनेजर, टीनेजर मतलब किशोर, उन्होंने उस किशोर का पीछा किया। टू द नियर बाय फॉरेस्टेड एरिया मतलब पास के जंगल में। बट हैड टू रिटर्न लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ। एज द सस्पेक्ट डिसअपियर्ड जैसा कि जो सस्पेक्ट था, संदिग्ध था, डिसअपियर्ड वो गायब हो गया। इनटू द वुड्स मतलब कि जंगल में। द ग्रूम्स ब्रदर इमरान खान सेड द वेडिंग वॉज फिक्स 2.5 years अगो
बट इट गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। क्या मतलब हुआ? द ग्रूम्स ब्रदर, जो दूल्हे के भाई हैं इमरान खान सैड, उन्होंने क्या कहा? द वेडिंग वॉज फिक्स, जो वेडिंग थी वो फिक्स थी 2.5 ईयर्स अगो, उसे फिक्स किया गया था 2.5 साल पहले, 2.5 ईयर्स अगो, बट इट गॉट डिलेड। लेकिन वो इट गॉट डिलेड, डिलेड एक एडजेक्टिव है लेकिन उसके अंदर देरी हो गई। गॉट डिलेड मतलब कि उसमें डिले हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। किस वजह से हो गया? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। इमरान सैड, इमरान ने कहा, हिज ब्रदर इन लॉ सरफराज, मतलब कि जो जीजा हैं सरफराज, हैड बीन सेविंग, वो बचाते आ रहे थे अप टू परचेज अ बिग गार्लैंड, एक बड़ा हार खरीदने के लिए, ऑफ नोट्स, एक नोट का, फॉर खान के लिए। अराउंड 9:30 PM इमरान सैड खान वॉज अबाउट टू गेट ऑन द मेयर फॉर द प्रोसेशन। क्या मतलब हुआ कि करीब 9:30 बजे इमरान जो थे, इमरान ने कहा, खान वॉज अबाउट टू गेट, मतलब जो खान थे वो अबाउट टू गेट का मतलब वो सवार होने वाले थे, ऑन द मेयर, घोड़ी पर, फॉर द प्रोसेशन मतलब कि बारात के लिए। वैन आ ट्रांसजेंडर का मतलब है किन्नर, वैन ए ट्रांसजेंडर पर्सन अकोस्टेड द वेडिंग पार्टी। दोस्तों अकोस्ट का मतलब क्या होता है कि साहस से या फिर बड़े आक्रामक तरीके से किसी को टोकना या किसी को संबोधित करना आक्रामक तरीके से, तो उसे अकोस्ट कहते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ? अ ट्रांसजेंडर पर्सन, एक मतलब कि किन्नर व्यक्ति ने अकोस्टेड द वेडिंग पार्टी, उसने क्या करा? अकोस्ट करा। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ में साहस से या फिर अग्रेसन से या फिर मतलब आक्रामकता से टोकना, संबोधन करना, उसे क्या कहते हैं? अकोस्ट कहते हैं। उसने क्या करा? अकोस्ट करा वेडिंग पार्टी को। वाइल द 50+ गेस्ट गॉट बिजी ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यू। क्या मतलब हुआ? वाइल मतलब कि वाइल, जबकि द 50+ मतलब 50 से ज़्यादा गेस्ट जो मेहमान थे, गॉट बिजी, वो व्यस्त हो गए, ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यू मतलब कि कोशिश करने लगे, टू रिजॉल्व का मतलब होता है कि चीज़ को सुलझाना, टू रिजॉल्व द इश्यू मतलब इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करने लगे 50 से ज़्यादा मेहमान। ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, 1 of 4 बॉयज़, और क्या मतलब हुआ? 1 of 4 बॉयज़, चारों में से एक लड़का, हु वर प्रेजेंट देयर, जो वहाँ मतलब कि उपस्थित थे, विदाउट इन्विटेशन मतलब बिना किसी निमंत्रण के, स्नैच्ड द गार्लैंड, उसने क्या करा? स्नैच मतलब स्नैच कर लिया, छीन लिया, द गार्लैंड, हार को, फ्रॉम खान स्नैक मतलब खान की गर्दन से, एंड फ्लैड, और भाग गया। माई ब्रदर रेज्ड द अलार्म, रेज का मतलब होता है शोर, रेज द अलार्म का मतलब होता है शोर वगैरह मचाना। रेज द अलार्म, रेज द मतलब कि उसने शोर मचाया, रेज द अलार्म, एंड हेल्ड, और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पकड़ना, और होल्ड की ये सेकंड फॉर्म है, हेल्ड, और उसने पकड़ लिया, हेल्ड ऑन द गार्लैंड, और उसने हार को पकड़ लिया, एज बेस्ट ही कुड मतलब जितना अच्छे वो पकड़ सकता था। ही सफर्ड अ माइनर इंजरी, मतलब उन्हें कुछ मामूली चोटें आई, इन हिज हैंड, अपने उनके हाथ में, इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में, मतलब कि जो उन्होंने हार को मजबूती से पकड़ा था, इस प्रोसेस में उन्हें कुछ चोटें आई। वी ट्राइड टू गिव चेज, हमने मतलब कि वी ट्राई टू गिव चेज, हमने चेज करने की कोशिश की, बट गेव अप होता है हार मान लेना, लेकिन हार मान ली, आफ्टर लोकल्स टोल्ड अस, मतलब कि स्थानीय लोगों ने बताया, हमें बताया, दैट कि द स्नैचर्स में अटैक अस, कि शायद जो स्नैचर्स हैं वो हमें अटैक कर दें, हम पे हमला कर दें, एंड द एरिया वॉज नॉट सेफ, और जो एरिया था वो सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था। द वेडिंग कंक्लूडेड, एंड जो वेडिंग कंक्लूडेड मतलब जो विवाह संपन्न हो गया, एंड आई लेटर फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट, और मैंने बाद में पुलिस कंप्लेंट फाइल की, सेड इमरान ने कहा। ऑन फ्राइडे द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अप्रहेंडेड का मतलब था पकड़ना, उन्होंने जो फ्राइडे को जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी उन्होंने अप्रहेंड किया मतलब पकड़ा, अप्रहेंडेड द कल्प्रिट मतलब दोषी को, ऑफ 14-year old बॉय, एक 14 साल के लड़का, एंड क्लेम्ड और दावा किया, टू हैव रिकवर्ड, क्या दावा किया? टू हैव रिकवर्ड मतलब कि बरामद कर लेने का, 79 ऑफ द 329 स्टोलन नोट्स, मतलब कि उन्होंने क्या दावा किया? ये दावा किया है कि उन्होंने बरामद कर लिए हैं 79 में से 79 ऑफ 329 स्टोलन नोट्स, मतलब कि जो
329 चुराए हुए नोट थे, उनमें से 79 को उन्होंने रिकवर कर लिया, मतलब बरामद कर लिया। पुलिस आर नाउ ट्राइंग टू रिकवर द रिमेनिंग स्टोलन नोट्स, क्या बाय कैचिंग हिज अकम्प्लिस, क्या मतलब हुआ कि पुलिस आर नाउ ट्राइंग, पुलिस अब कोशिश कर रही है टू रिकवर, बरामद करने की, द रिमेनिंग स्टोलन नोट्स, रिमेनिंग होता है बचे हुए, बाकी, बाकी के जो स्टोलन है, मतलब स्टोलन मतलब चोरी, ये भी एक एडजेक्टिव है, बाकी के जो चोरी के नोट्स हैं उन्हें कोशिश कर रहे हैं रिकवर बरामद करने की। बाय कैचिंग, कैसे, पकड़ कर, बाय कैचिंग हिज अकम्प्लिस, अकम्प्लिसेस मतलब उसके साथियों को पकड़ के। सैड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा, वेस्ट घनश्याम बंसल। आगे देखिए, द स्नैचिंग केस वॉज रजिस्टर्ड एट द मायापुरी पुलिस स्टेशन ऑन द कंप्लेंट ऑफ द ब्रदर ऑफ द ग्रूम, क्या मतलब हुआ, जो स्नैचिंग केस था उसे रजिस्टर किया गया मायापुरी पुलिस स्टेशन में, ऑन द कंप्लेंट मतलब किसकी शिकायत पर, ऑन द कंप्लेंट ऑफ द ब्रदर ऑफ द ग्रूम मतलब कि दूल्हे के भाई की शिकायत पर। द सस्पेक्ट वॉज आइडेंटिफाइड, जो सस्पेक्ट था मतलब कि संदिग्ध था, उससे उसकी पहचान की गई विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमराज, सीसीटीवी कैमराज की मदद से उसकी पहचान की गई। ही वॉज अप्रहेंडेड, उसे पकड़ा गया फ्रॉम हरिनगर एरिया, हरिनगर क्षेत्र से पकड़ा गया, नियरली 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द बैंकेट हॉल, जो कि क्या है, नियरली मतलब करीब 5 किलोमीटर है, नियरली 5 किलोमीटर फ्रॉम द बैंकेट हॉल, बैंकेट हॉल के 5 किलोमीटर नज़दीक है। वेयर द स्नैचिंग टुक प्लेस, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कोई घटना का घटित होना, क्या मतलब है, वेयर द स्नैचिंग टुक प्लेस, जहाँ पर ये स्नैचिंग की वारदात घटी। अबाउट 79 नोट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस, क्या मतलब हुआ, करीब 79 नोट्स जो थे वर रिकवर मतलब उन्हें बरामद किया गया फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, सेट डीसीपी बंसल, डीसीपी बंसल ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।